कहा जाता है कि करप्शन हर लेवल पे होता है, तो खुद कंज्यूमर कोर्ट में पारदर्शिता बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जो भी है सब ऑनलाइन है, हर चीज देखी जा सकती है ऑनलाइन। तो सर, क्या आपको लगता है कि भारत के जो लोग हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से ज्यादा डिस्काउंट्स पर ध्यान देते हैं? हमको हमारा लालच और हमारी उत्सुकता वही हमको उस कैटेगरी के अंदर लाके छोड़ती है कि हमारे साथ चीटिंग होती है, धोखाधड़ी होती है, सर्विस की डेफिशिएंसी होती है। तो सर, आजकल कंपनियां सच नहीं कहानियां बेचती हैं, चाहे प्रोडक्ट कुछ और हो। विमल गुटखा के नाम से एक प्रचार करते हैं। हमने यहाँ से उनके खिलाफ नोटिस जारी किए। उन्होंने अपना एड जो पहले आता था कि दाने दाने में केसर का दम, अब आप उस एड को सुनेंगे तो उसके अंदर चेंजेस आएगा। सर, आपके अभी तक के करियर में ऐसे कौन कौन से आपने एक्सट्रीम केसेस देखे हैं जहां एड्स ने कंज्यूमर को बहुत मिसलीड किया हो? टोल NHI के ऊपर 135 रुपये 100 रुपये हम टोल लेके निकलते हैं। तो ऐसा एक केस हमने यहाँ डिसाइड किया था, वो हमारे यहाँ आया, उससे 135 रुपये ज़्यादा लिया, उसके बदले हमने उसको 25,000 रुपये मानसिक संताप दी। सर, आपके नजरिए से ट्रूली अवेयर कंज्यूमर कैसा होता है? प्रश्न 50 पैसे का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का नहीं है, उसको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। Your knowledge, your power. This is the motive to emphasize and to give strength to the consumers. Welcome back to episode 5 of Beyond the Books, that will highlight the importance of consumer awareness and to empower the citizens with knowledge, courage, and integrity to stand for their rights. Today we are honored to have with us Mr. Anurag Gautam. Welcome, sir. A distinguished legal expert and the president of Consumer Court, Kota. With over 24 years of experience in the legal field, Mr. Gautam has dedicated his career to resolving civil and consumer disputes. We are thrilled to have him on the show today to discuss the evolution of consumer protection, the challenges to a digitally driven marketplace, and what the future holds for the country and the consumer protection. Welcome, sir. Welcome to the show. आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, ये कंज्यूमर शब्द, उपभोक्ता, ये क्या है? ये आया कैसे? उपभोक्ता शब्द, हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उपभोग करना उसको हम बोलते हैं। कंज्यूम को इंग्लिश में कंज्यूम बोलते हैं, उपभोग करना हिंदी में बोलते हैं। तो उपभोक्ता शब्द वहाँ से बना, और हम किसी वस्तु को क्रय करते हैं और उसका कंसिडरेशन देते हैं या पैसा देते हैं, उसके बदले कोई वस्तु खरीद के उसको हम यूज़ में लेते हैं, तो उसको उपभोक्ता कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु को यूज करना अपने अपने लिए, तो उसे उपभोग करना कहते हैं। पैसा दे के, कंसिडरेशन दे के, किसी भी वस्तु को दे के लेते हैं, तो वो उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। सर, तो क्या आपको लगता है कि आज का जो डिजिटल एरा है उसमें लोग वास्तव में अपने कंज्यूमर राइट्स के लिए अवेयर है? क्या वो उसके प्रति जागरूक है? क्यों नहीं। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर हम देखते हैं तो पहले के बाजार में और आज के बाजार में काफ़ी फ़र्क है। पहले के बाजार के अंदर जब करेंसी कम थी, मुद्रा कम थी, मुद्रा का प्रचलन कम था, जी सर, तो वस्तु के बदले वस्तु को देकर उसको वापस क्रय किया जाता था, करेंसी कम होने की वजह से। जैसे कि मान लीजिए आप, हमको बाज़ार से कोई चीज़ खरीदनी है, जैसे तेल खरीदना है या गेहूं खरीदना है, ये किसी अन्य जो प्रोडक्ट जो व्यक्ति के यूज़ में आ रहे हैं, उपभोग करने के लिए यूज़ में आ रहे हैं, करेंसी कम होने की वजह से हमारे पास, हमारा देश किसान वर्ग से संपन्न है, कृषि प्रधान देश है, तो हमारे पास फसलों का बहुत मात्रा में वो रहती थी। तो हम उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारी जो गेहूं है, चावल है, फसल से तेल है, वो हम उसको देकर उसके बदले वस्तु को खरीदते थे। बिल्कुल सर। लेकिन जब से लिबरलाइजेशन आया, उदारीकरण हुआ, पैसे का आदान प्रदान व्यापार जब उसमें मार्केट में हुआ, बाजार में हुआ, तो पैसे के बदले दे के हम वस्तु को खरीदने लग गए। ऐसे में अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, वस्तु खरीदने के बाद पैसा देकर अगर कोई वस्तु खरीदते हैं और उस वस्तु में कोई कमी रह जाती है, तो उस वस्तु की कमी के लिए हम उसके लिए न्याय के लिए कंज्यूमर हेल्पलाइन पर भी जाके उसकी शिकायत कर सकते हैं, CCPA में भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट पर भी कलेक्टर्स को कर सकते हैं। इन सब के अलावा सबसे बड़ा जो होता है उपभोक्ता मंच। सर्वप्रथम उपभोक्ता मंच की स्थापना की गई, देन उसके बाद प्रतितोष आयोग की, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की गई।
उसके ऊपर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग होते हैं, उसके ऊपर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग होते हैं, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है। जी सर। तो हमको न्याय निचले स्तर से लेके जिला तालुका से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक इसके लिए न्याय मिल सकता है। इसके बदले में हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो परिवाद ऑनलाइन से भी किया जा सकता है, ई दाखिल से भी किया जा सकता है, फिजिकली ऑफलाइन भी जाके किया जा सकता है। अभी केंद्र सरकार ने ई दाखिल के नाम से, ई जागृति पोर्टल के नाम से लॉन्च किया है। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत वहाँ पर भी कर सकता है और कंज्यूमर हेल्पलाइन पर भी कर सकता है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की जो क्षेत्राधिकार सीमा है 50 लाख रुपए तक की, अगर कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए तक अपनी वस्तु खरीदता है और उसमें डेफिशिएंसी ऑफ द सर्विस में कोई कमी आ जाती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाती है अनुचित व्यापार प्रणाली के अंतर्गत, तो वो अपनी शिकायत लेके जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग मंच में भी आ सकता है। 50 लाख से अगर ऊपर से आप कोई वस्तु खरीदते हैं, मान लीजिए आपने 70 लाख की, 80 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की वस्तु खरीदी, तो उसके लिए भी आप राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में जा सकते हैं। जी सर। और 2 करोड़ से अगर ऊपर से आप कोई वस्तु ज़्यादा खरीदते हैं तो उसके लिए आप राष्ट्रीय आयोग के अंदर अपना परिवाद दाखिल कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट्स के अंदर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हुए कि व्यक्ति के पास समय की कमी है, व्यक्ति उपभोक्ता को घर बैठे ही कोई वस्तु चाहिए। जी। व्यापार ने, मार्केट ने, बाजार ने समझा कि व्यक्तियों के पास समय की कमी होने के कारण हम वस्तु को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर घर बैठे उनको उपलब्ध कराएंगे। जी सर, धन्यवाद। सर, आपने जैसे ई दाखिल की बात की, तो ई दाखिल जो ऑनलाइन कंप्लेंट प्लेटफॉर्म है, वो जल्दी और आसानी से न्याय दिलाने में कैसे प्रभावी है? देखिए, पहले 1986 एक्ट था। 86 एक्ट के अंदर उपभोक्ता अधिनियम था, उसके अंतर्गत जहाँ से हम वस्तु खरीदते थे उसी ज़िले के अंदर उसका परिवाद दाखिल होता था। लेकिन जब से मार्केट में तेज़ी आई, बाज़ार में तेज़ी आई, उसके बाद उपभोक्ताओं को जो कमियां नज़र आने लगी अपने न्याय को पाने के लिए, तो केंद्रीय सरकार द्वारा 20 जुलाई 2020 को एक नया एक्ट पास किया गया उपभोक्ता अधिनियम का, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कहीं से भी वस्तु खरीद ले, लेकिन वो जहाँ निवास करता है, जहाँ वो अपने आप को सूटेबल समझता है अच्छे तरीके से कि मैं यहाँ पे अपनी शिकायत दाखिल करके यहाँ से न्याय प्राप्त कर सकता हूँ। केंद्रीय सरकार द्वारा ये क्रांतिकारी जो परिवर्तन किया गया क्षेत्राधिकार को लेके, एक बहुत बड़ा उल्लेखनीय है। हम देखते हैं कि ऑनलाइन व्यापार मार्केट के अंतर्गत हम कोटा में बैठे हुए हैं, हमारी वस्तु कहाँ से आ रही है? चेन्नई से आ रही है, तो हम चेन्नई तो जा नहीं सकते। तो हमने कोई ऑनलाइन वस्तु खरीदी तो हमको ये भी देखना है कि हमको ऑनलाइन जो दिखा रहा है वो वस्तु, उसके सारे विवरण हमको पढ़ना आवश्यक है कि उस क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बारे में क्या है, उस क्वालिटी का क्या एनालिसिस है। तो वो सारी संबंधित राइट टू नो, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए हमें उसकी जानकारी भी प्राप्त करनी होती है। जी सर। और सेल्स एंड गुड्स एक्ट के अंदर एक शब्द है कि कैविएट इज एम्पेटर, क्रेता सावधान रहे। सामने वाला आपको लालच देगा, लेकिन हमको भी अवेयरनेस रखनी है, हमको भी सावधान रहना है। तो हमको किसी भी वस्तु की जानकारी के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में हमको पहले उसको डिस्कस करना है, समझना है, सोचना है, उसके बाद उसको शॉप करना है या उसको क्रय करना है। इसके अलावा बहुत सी ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर हम देखते हैं कि हमको बताते क्या है, मिलता क्या है। जी। तो उसके लिए भी आप उस वस्तु से संबंधित अगर कोई शिकायत है आप तो संबंधित हेल्पलाइन, कंज्यूमर हेल्पलाइन पे भी कर सकते हैं। जिले उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में भी उसकी शिकायत कर सकते हैं, ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं, ऑफलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। सर, तो जैसे आपने कंप्लेंट के बारे में बताया, तो बहुत से लोग आज भी कंप्लेंट करने में हिचकिचाते हैं, तो आज भी ये डर क्यों है? आज के युग में व्यक्ति के पास समय की कमी, साइकोलॉजिकल उसके दिमाग में आता है कि यार 1 रुपये इसने मुझसे ज़्यादा ले लिया, 50 पैसे इसने मुझसे ज़्यादा ले लिया, तो वो सिर्फ उसकी समय की कमी की वजह से वो नहीं करता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, इतना समय होगा।
बाकी मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अपनी ड्यूटीज के प्रति भी उसको जागरूक रहना चाहिए। तो सर, जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? जितनी हमारी जनसंख्या है सभी उपभोक्ता हैं, जी। क्योंकि आवश्यकता सभी को होती है अपने जीवन को चलाने के लिए। तो मेरी दृष्टि में सभी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे जुडिशियल के अधिकारी हों, चाहे राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, सभी उस जुडिशियल जो भी व्यक्ति सब उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए जन जागरण अभियान गाँवों में, शहरों के अंदर, नुक्कड़ चौराहों के ऊपर कॉन्फ्रेंस करके, संगोष्ठियाँ करके, जन जागरण अभियान चला के इन कार्यों को किया जा सकता है जी सर, और पब्लिक अवेयरनेस के, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए जगाया जा सकता है। बिल्कुल सर। जैसे कि आप भी जानते होंगे, आपने भी देखा होगा कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कुछ ऐप्स जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग बढ़ गई है। तो ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने के साथ साथ आजकल किस तरह की कंप्लेंट्स आपके पास ज़्यादा आती हैं? कि हमने ऑनलाइन के ऊपर जो देखा है ऐप के ऊपर, और देखने के बाद जब वो वस्तु हमारे पास आई ऑनलाइन शॉपिंग के बाद, तो वो वस्तु हमें नहीं मिली, तो उसके लिए वो हमारे यहाँ कंज्यूमर में आके, कमीशंस के अंदर आके शिकायतें करते हैं, तो उसका हम निवारण करते हैं। सर, तो क्या आपको लगता है कि कंज्यूमर एजुकेशन जो है, उपभोक्ता शिक्षा, वो स्कूल के सिलेबस के अंदर ऐड करना चाहिए एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट? और इसके फायदे क्या क्या हैं? ये बहुत आवश्यक है, इट इज़ वेरी नेसेसरी। हर व्यक्ति को अपने राइट्स के बारे में, खासकर कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, और मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ कि इसकी हर स्कूल्स में, हर इसकी एजुकेशन में होना बहुत मस्त है। सर, जैसे कंज्यूमर कोर्ट है, वो बड़े कॉरपोरेशन या इंटरनेशनल कंपनी से जुड़े मामलों को कैसे संभालता है? मल्टी कारपोरेशंस हो या कोई छोटा दुकानदार, कमीशंस सबके लिए बराबर। किसी मल्टी कारपोरेशन हो या कोई छोटा दुकानदार हो या ऑनलाइन शॉपिंग हो, गलती अगर उसने की है तो नियम अनुसार, अधिनियम की मंशा के अनुसार उपभोक्ता को न्याय दिलाया जा सकता है। सर, तो क्या आज भी जो बड़े कॉरपोरेशंस और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये सिस्टम से ज़्यादा ताकतवर हैं? कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। जी सर। सर, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमें जल्द और आसान जस्टिस दिलाना, उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है। तो आप ये बताएं कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं केस को बिल्कुल जल्दी से समझने में, और आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद एकदम जल्दी से जस्टिस देने में आपके लिए क्या क्या परेशानियां होती हैं? किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कोई कंज्यूमर्स अपने परिवाद को लेकर आता है तो अधिनियम के अंदर उसको 90 डेज के अंदर डिस्पोजल करना होता है, उसका यानी कि परिवाद का, उसकी शिकायत का निस्तारण करना होता है। उपभोक्ता जितना जल्दी आएगा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा तो उसको उतना जल्दी न्याय मिलेगा। तो सर, क्या आपको लगता है कि भारत के जो लोग हैं, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से ज़्यादा डिस्काउंट्स पर ध्यान देते हैं, और जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पे जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होते हैं, जो ऐड होते हैं, जो उपभोक्ता को मिसलीड करते हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं? देखिए, बाजार तो पहले भी यही था, बाजार आज भी यही है, और बाजार आगे भी यहीं रहेगा। बाजार कहीं जाने वाला नहीं है। हमको हमारा लालच और हमारी उत्सुकता वही हमको उस कैटेगरी के अंदर लाके छोड़ती है कि हमारे साथ चीटिंग होती है, धोखाधड़ी होती है, सर्विस की डेफिशिएंसी होती है। तो हमको किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी है। एक बार नहीं, आप उसको 10 जगह से जानकारी लीजिए, और उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में किताबों के माध्यम से, ऑनलाइन उसकी जहाँ से जानकारी हो सकती है उसकी जानकारी करके सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही उस वस्तु को खरीदना चाहिए। और मिसलीडिंग के संदर्भ में मैं आपको बताऊं, भ्रामक विज्ञापन जिनको हम कहते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारे देश का जो युवा है, जिनको ब्रांड एम्बेसडर मान रहा है, खासकर फिल्म स्टार्स को,
उनका जैसे ऐड आता है किसी वस्तु को लेकर, तो वो उस कल्पनाओं में जाकर उनको उसी तरीके के बनने की कोशिश करता है, उस ऐड को और उस वस्तु को खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन हमको ये देखना है कि जो व्यक्ति जिस ऐड को कर रहा है उस वस्तु की क्वालिटी में दम है या नहीं है, या वो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, तो हमको उस वस्तु को नहीं खरीदना। क्योंकि हमारी सोचने समझने की शक्ति तो हमारे पास है, निर्णय लेने की शक्ति हमारे पास है। हमको कौन क्या कह रहा है उस दिशा में नहीं जाना, हमको हमारे सोचने समझने तर्क विद्या के आधार के ऊपर, संपूर्ण ज्ञान के आधार पर उसको उस वस्तु को खरीदने के लिए निर्णय लेना चाहिए। तो सर आजकल कंपनियां सच नहीं कहानियां बेचती हैं, चाहे प्रोडक्ट कुछ और हो। तो क्या भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ हमारे लॉज जो हैं वो कैसे इफेक्टिव है? भ्रामक विज्ञापनों को लेके अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर विमल गुटखा के नाम से एक प्रचार करते हैं, दाने दाने में केसर का दम। बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 लाख रुपए की केसर 5 रुपए में कैसे दे सकता है कोई व्यक्ति, ये हमको पता है। लेकिन वो ऐड कौन कर रहे हैं उसका? आने वाला युवा पीढ़ी, जो वर्तमान की युवा पीढ़ी, उनको अपना आइडल मानती है और बाजार उनका मिसयूज करके उनका प्रचार, उनको तो पैसा मिल जाता है उसका ऐड करने का, लेकिन उनको आइडल मानते हैं, उनको अपना उस दिशा के अंदर बढ़ती है। और मेरा तो ये कहना है कि आने वाली युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे, सोचने समझने के बाद निर्णय ले। हमने यहाँ से उनके खिलाफ नोटिस जारी किए, उन्होंने अपना ऐड जो पहले आता था कि दाने दाने में केसर का दम, अब आप उस ऐड को सुनेंगे तो उसके अंदर चेंजेस आ गया, अब आने लग गया दाने दाने में इलायची का दम। इतना बड़ा चेंजेस आया, किसी कंज्यूमर्स ने जागरूकता दिखाई, तो उससे आप अपने अधिकारों के प्रति अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो बाजार में आपका मिसयूज होगा, आपके साथ धोखाधड़ी होगी, आपकी डेफिशिएंसी ऑफ द सर्विस होगी आपके साथ। तो हमको भी सजग रहना है, सजग उपभोक्ता की श्रेणी में आना है। और एक लोगो है, जागो ग्राहक जागो, तो हमको इस तरीके से काम करना। जी जी बिल्कुल सर, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और आज के युवा को ये समझना चाहिए कि जो एक्टर्स, जो विमल उनको बेचते हैं, वो खुद नहीं खाते। तो सर आपके अभी तक के करियर में ऐसे कौन कौन से आपने एक्सट्रीम केसेस देखे हैं जहां एड्स ने कंज्यूमर को बहुत मिसलीड किया हो और कंज्यूमर जो है उसको बहुत भारी नुकसान हुआ हो? देखिए, मैंने आपको भी बताया ना, विमल गुटखा का मैंने आपको उदाहरण दिया, तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरी चीज, टोल NHI के ऊपर हम देखते हैं, कहीं से भी हमारी गाड़ी गुजरती है, 135 रुपये 100 रुपये हम टोल लेके निकलते हैं, ठीक है, वो उनके नियम है। लेकिन कभी कभार हम देखते हैं इस चीज़ को कि हमारे फास्टैग से भी पैसा कट जाता है और हमसे नगद भी ले लिया जाता है। तो ऐसा एक केस हमने यहाँ डिसाइड किया था। कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर आया, नई गाड़ी लेके आया, उससे फास्टैग लगा हुआ था, परिवार के साथ आ रहा था, फास्ट उसको रोका गया टोल के ऊपर, और टोल पे रुक के पहले तो उसके फास्टैग से पैसा काट लिया, बाद में उससे कहा भाई आपके फास्टैग में पैसा नहीं है, हमको कैश दो, उससे कैश से भी पैसा ले लिया। तो एक ही वाहन का एक ही समय के ऊपर एक ही दिनांक के अंदर 2 बार पैसा ले लिया, तो ये गलत हुआ। वो हमारे यहाँ आया, उससे 135 रुपये ज़्यादा लिया, उसके बदले हमने उसको 25,000 रुपये मानसिक संताप दिया। और वो फैसला अखबारों में भी छपा, पब्लिश हुआ। विमल गुटखे का भी बहुत इंडिया लेवल के ऊपर हुआ उसका, आपने देखा होगा, ललन टॉप, सारे अखबारों में, सारे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के ऊपर उसका चर्चा। सर तो जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म्स और रेस्टोरेंट्स पे MRP से ज़्यादा में प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो जब कंज्यूमर MRP वायलेशन की कंप्लेंट करता है तो उसको न्याय मिलने में आम तौर पर कितना समय लगता है? देखिए, MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और मिनिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब ये होता है कि इस कीमत से ज़्यादा नहीं ले सकते। किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर मान लीजिए उसके ऊपर मैक्सिमम रिटेल प्राइस 100 रुपये लिखी हुई है, तो 100 रुपये तक ले सकता है। लेकिन हमारा राइट ये है कि हम उसको 90 में भी ले सकते हैं, 80 में भी ले सकते हैं। उससे कहिए कि भाई हमको 80 में दीजिए, 90 में दीजिए। मैक्सिमम का मतलब उससे 100 रुपये से ऊपर ज़्यादा नहीं ले सकते।
तो आप कोशिश कीजिए मिनिमम में लेने की कोशिश कीजिए उसको। जी और सर। मैक्सिमम अगर ले लेता है 100 रुपये, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपये और आपको बिल 101 रुपये का बना के देता है, तो उसने गलती की। उसके लिए कंज्यूमर्स अवेयरनेस शिकायत कलेक्टर के यहाँ शिकायत की जा सकती है, उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है। तो आप व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति अवेयरनेस रहते हुए, कंज्यूमर्स राइट्स के प्रति अवेयरनेस रहते हुए संबंधित आयोग के अंदर आना चाहिए, कलेक्टर्स को सूचना देनी चाहिए, शिकायत करनी चाहिए, संबंधित जहाँ जहाँ शिकायत की जा सकती है करनी चाहिए। ग्रेट सर। सर, अगर किसी कंज्यूमर को जस्टिस नहीं मिलता या उसे लगता है कि सिस्टम जो है वो एक तरफा है, बायस्ड है, तो उसके पास क्या ऑप्शंस बच जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। न्याय होता है, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य कभी पराजित नहीं हो। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो सर, सपोज मैंने एक ई कॉमर्स कंपनी, चलो कहते हैं अमेजोन, उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस किया, तो जल्दी जस्टिस मिलने मान की लीजिए नहीं, कीजिए। अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो कीजिए, मानना नहीं है हमको। हम आपके साथ अगर किसी ने ऑनलाइन अगर कोई कमी रखी प्रोडक्ट के अंदर, तो आप आइए, तुरंत आइए। मानना नहीं है हमको, करना है उस काम को। सर, तो अगर मैंने किया केस और उसमें जल्दी जस्टिस मिलने की जगह वो केस 1 साल तक चल गया, 1 साल हो गया उसको चलते चलते, तो जितना मुझे एस्टिमेट, इससे अच्छा तो यही ना कि मैं वो केस विड्रॉ कर लूं, क्योंकि मैंने आपसे भी कहा विड्रॉ मत कीजिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। न्याय होगा, बिल्कुल होगा। सर, क्योंकि जितना मुझे एस्टिमेटेड कंपनसेशन मिलेगा उसमें, उससे ज़्यादा तो मेरा लॉयर पर ही खर्च हो गया। देखिए, उपभोक्ता अधिनियम के अंदर इसी बात की आपको मैं बताता हूँ। आपको जिस दिन से आप परिवाद पेश करेंगे, यानी अपनी कंप्लेंट पेश करेंगे, आपका जो मूलधन है, आपने जिस वस्तु को लेकर पैसा देकर खरीदा है, वो आपको मिलेगा। उसके साथ आपको कंपनसेशन, मानसिक मेंटल एगोनी जो हुई है उस वस्तु को खरीदने के लिए, मानसिक संताप जो बोलते हैं, वो भी मिलेगा। उसके अलावा आपने जो लॉयर पे खर्च किया है वो भी मिलेगा। तीसरी अच्छा। चीज, जब से आपने कंप्लेंट दर्ज की और उसका डिस्पोजल जब तक नहीं होगा, यानी निस्तारण नहीं होगा, तब तक उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको। सर, तो आप इस चीज से बिल्कुल परेशान ना हो। कंप्लेंट जिस दिन से दर्ज करेंगे और जिस दिन आपका केस डिस्पोजल होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मेंटल एगोनी, मानसिक संताप मिलेगा, परिवाद व्यय मिलेगा, अन्य और भी कोई कॉस्ट होगी तो वो लगाई जा सकती है। तो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली सर। सर, कहा जाता है कि करप्शन हर लेवल पे होता है, तो खुद कंज्यूमर कोर्ट में पारदर्शिता बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हर चीज़ ऑनलाइन है। आज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जो भी है सब ऑनलाइन है। हर चीज़ देखी जा सकती है ऑनलाइन, इसलिए कोई करप्शन की तो बात हो ही नहीं सकती इसमें। सर, आपके नज़रिए से एक ट्रूली अवेयर कंज्यूमर कैसा होता है? प्रश्न 50 पैसे का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का नहीं है। उसको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। तो सर, आपको, मैं थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ में जा रहा हूँ, मैं आपको क्या इंस्पायर किया कि कंज्यूमर राइट्स में ही जाने के लिए? आप लीगल में भी जा सकते थे, पर कोई पर्सनल रीज़न था इसके पीछे? देखिए, मैंने 24 साल तक वकालत की, तो मैंने सभी तरह के केस हैंडल किए, फैमिली के किए, सिविल किए, क्रिमिनल केस किए। कंज्यूमर्स वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर अच्छा अधिनियम बना है और लोगों को जागरूक तो है, लेकिन आने से हिचकिचाते हैं। तो उसको हमने इसका जन जागरण अभियान भी किया, लोगों को जगाया भी सही, लोगों को समझाया भी सही, और लोगों में जागृति भी आई उस चीज़ को लेकर। अब जागृति धीरे धीरे ही बढ़ती है, एक साथ तो आती नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग बाग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और जागरूक होकर उपभोक्ता अधिकारों के प्रति सचेत होकर अपनी अपनी, अगर उनको शिकायत है तो बिल्कुल वो शिकायतों को उपभोक्ता आयोग में, कलेक्टर्स के यहाँ पे संबंधित जितनी जहाँ जहाँ शिकायत किया जाए, कंज्यूमर हेल्पलाइन के ऊपर, वहाँ बिल्कुल शिकायत करें। सर, जो कंज्यूमर होता है वो, जब भी हम कोर्ट के दरवाजे पे जाते हैं तो हमारे दिल में एक सवाल आता है कि क्या मैं सिस्टम पर भरोसा कर सकता हूँ? भरोसा आपको अपने आप को होना चाहिए।
सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद का होता है कि हाँ मैं जीतूंगा, हाँ मुझे न्याय मिलेगा। अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा उसको। मैंने आपको पहले भी बताया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो सर, जैसे एक आम परिवार है, उसने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग से एक फ्रिज खरीदा और वो फ्रिज डिफेक्टिव निकला, और सर कंपनीज महीने लगा देती हैं रिप्लेस करने में। तो उस परिवार ने कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया, उनको तारीखें मिलती रहती हैं। तो ये जो जस्टिस का डिले है सर, ये क्यों होता है? कुछ सिस्टम्स में भी ऐसा है कि 100% परफेक्शन किसी चीज़ का नहीं होता, कुछ कमी रहती है, वो अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन सिस्टम में काम होता है, काम करना चाहिए। ठीक है, देर से होगा लेकिन होगा, ये मेरा मानना। जी सर, बिल्कुल। तो सर, आपकी एक लॉयर से 24 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो एक लॉयर से प्रेसिडेंट तक, एक कोर्ट के कंज्यूमर कोर्ट के प्रेसिडेंट तक की जर्नी में आपने क्या क्या फेस किया, आपके पास क्या क्या केस आए, और उनके बारे में थोड़ा बताइए। स्टार्टिंग से साल 2-3 साल तो आदमी को वहाँ का बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ, सिस्टम को समझने में टाइम लगता है। 2 साल के अंदर मैंने अपनी वकालत शुरू करके, और सिविल, क्रिमिनल्स, मिसलेनियस, लेबर्स, फैमिली कोर्ट, कंज्यूमर्स, चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, सभी के कानून को पढ़ा। कानून को पढ़ के उनका प्रैक्टिकल कोर्ट में जाके देखा और उसको प्रेजेंट किया, वहाँ जाके उनकी पैरवी की। तो बहुत अच्छा अनुभव। कानून हर व्यक्ति को आना चाहिए, इस देश के व्यक्ति को कानून के बारे में जानकारी होना चाहिए, और कानून के प्रति अपने अवेयरनेस को लेके, खासकर कंज्यूमर्स अवेयरनेस को लेके जागरूकता होनी चाहिए, और कानून को पढ़ना चाहिए, जिससे आदमी का कानून के प्रति जानकारी होगी तो वो कहीं पर भी ठगा नहीं जाएगा, कहीं भी छला नहीं जाएगा, उसके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, और अच्छे से वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। सर, कोई ऐसा केस है आपके अभी तक के करियर में जिसने आपका नज़रिया बदल दिया हो कंज्यूमर अवेयरनेस और कंज्यूमर के बारे में? मैं जब वकालत करता था तो मोबाइल नए नए आए थे उस वक्त। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया कि सर ये मैंने मोबाइल लिया और चल रहा था, चलते चलते ख़राब हो गया साहब। तो इसको मैं गया ठीक कराने के लिए, तो उसने मुझे मना कर दिया। तो मेरे साथ गलत हुआ है साहब, मेरे को न्याय दिलवाइए। तो मैंने कहा भाई आपने जो प्रोडक्ट ख़रीदा था वो लेके आइए, बिल लेके आइए, मैं इसको कंज्यूमर उपभोक्ता कोर्ट के अंदर इसको करूँगा। हमने देखा कि बिल के ऊपर, उसके ऊपर रेट थी 1050 रुपीज़। प्रोडक्ट्स के डिब्बे के ऊपर कितनी रेट थी? 1050 पैसे। 50 पैसे। और राउंड फिगर में उस दुकानदार ने उसको बिल कितने का बनाया? 1 रुपये का, यानी 1000 1 रुपये का। मैंने उसको देख के मैंने कहा बिल्कुल आप जीतोगे इसके अंदर। 10,000 रुपये उसको पेनल्टी दी गई, मानसिक संताप, और 5,000 रुपये उसको परिवाद में दिया गया। तो एक बहुत बड़ी जीत होती है 50 पैसे के ऊपर 10,000 रुपये मिलना। तो एक मैसेज भी होता है समाज के अंदर कि हाँ न्याय मिलता है, और जो गलत करता है उसको सजा भी मिलती है, चाहे वो मानसिक, उसको जो मानसिक संताप के रूप में, परिवाद व्यय के रूप में। तो हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे, निश्चित हमारी जीत होगी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के यूथ को, आज के नौजवानों को, और जो लॉयर बनने वाले हैं, जो लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो अभी लॉ कॉलेज में हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कानून अच्छे से पढ़े, और अपने आपके पास जो कोई व्यक्ति केस लेकर आता है, अपनी समस्या लेकर आता है, उस समस्या को उसकी समस्या नहीं मानते हो, अपनी समस्या समझें। उस समस्या को अपना समझ के और उसको न्याय दिलाने के लिए जल्द समय में, अधिक से अधिक समय में, उसका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए उसको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने का प्रयास करें। जितना जल्दी आप उसको न्याय दिलाएंगे तो आपके प्रति उतना ही उसका विश्वास जगेगा। जितना अच्छा आप उसकी पैरवी करेंगे, उसको जितना जल्दी न्याय दिलाएंगे, तो आपकी भी प्रसिद्धि होगी, आपका भी नाम होगा। तो युवा पीढ़ी से मेरा यही है, कानून पढ़े,
कानून पढ़ के मेहनत करें और अपने जो पक्षकारान हैं जो आपके पास न्याय के लिए हैं उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाने का प्रयास करें। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ पे आने के लिए, और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आशा करता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इससे इंस्पायर ज़रूर होगी। सो थैंक यू सर फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल इनसाइट्स। योर वर्ड्स विल श्योरली इंस्पायर सिटीजन्स to be more aware and confident in standing up for their consumer rights. We believe that an aware consumer is the foundation of a strong and fair society. इससे पहले कि हम ये पॉडकास्ट कंक्लूड करें, मैं आपको बियॉन्ड द बुक्स के बारे में ब्रीफ करना चाहूंगा। बियॉन्ड द बुक्स एक स्पेस है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है नई स्किल सीखने में, जैसे मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग। यहाँ पे आप जो भी देख पा रहे हैं ये सब स्टूडेंट्स के द्वारा मैनेज्ड है, और ये हमारे मोटो को ट्रूली रिफ्लेक्ट करता है, जो है ऑफ द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू बियॉन्ड द बुक्स फॉर मोर अपकमिंग एपिसोड्स।